माया ऐसी है क्या? फिर एक सूकरी मिली तो बोले इससे ज्यादा गिरी स्थिति किसकी होगी, बिष्ठा खा रही। बोले चल, भगवान कह रहे किसी, तो तू ही चल। तो बोले बैकुंठ में मिलेगा? बोले ये तो नहीं मिलेगा। बोले फिर मुझे नहीं जाना। मतलब ऐसी माया है कि भगवान की तरफ जाने की बात हम लोग करते, लेकिन भगवान कह दे अभी, तो एक बार तो रुकना पड़ेगा। अच्छा प्रभु कुछ मिनट तो दे ही दो हमें, हम जल्दी से जाके बताओ कि बैकुंठ जा रहे हैं, अब चिंता मत करना, रोना मत, सब शांति से। और देखो वहां पैसा इतना जमा है, वहां ये व्यवस्था बता आने दो। तुरंत तो हाँ करना उसी की बात है जो समिट चुका है और भगवत प्रेम में मत वाला है। वो तो एक बार क्या सैकड़ों बार गला उतारा जाए तो भी वो राजी है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत आश्रित रहो। भगवत प्राप्ति होना कठिन नहीं, प्राप्ति की लालसा होना कठिन है। प्राप्ति की चाह, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, हृदय दाह, अब जिया नहीं जा रहा। न रात में नींद है न दिन में चैन है, कैसे मिलोगे प्रियालाल। भोरी सखी के पद पढ़ के देखो, यमुना किनारे चिल्ला चिल्ला के रोते, हा प्रियाजू कब मिलोगी, लाडली जू मुझ अधम पर तो कृपा कर दो, रोते रहते थे। तो ब्रजवासी जन श्री जी से कहते प्रियाजू या बाबा को दर्शन दे दे, नहीं सहा जाता इसका रोना देख करके। ऐसे रुदु शुश्र राजन कृष्ण दर्शन लाल। प्रीतल जी जलंधर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारी भक्ति में नई अवस्था है। पहले हमने अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू किया था क्योंकि भौतिक जगत में प्रतिकूलताएं देखी। आपको सुनकर समझ और प्रेरणा आई कि जिससे हमें नाम जप शुरू किया। महाराज जी, पर जब हम वृंदावन धाम में आ रहे थे हम बहुत उत्साहित थे आपके और प्रिया प्रीतम के दर्शन के लिए। महाराज जी, इनका भाव है कि जब ये वृंदावन में बहुत सारे मंदिरों में गए पर इनके अंदर वैसा भाव नहीं आया जितना ये सोच के आए थे। ये शायद कह रहे हैं कि हमारे हृदय की शायद मलिनता हो या कैसा, एक मतलब जैसा भाव चाहिए वैसा भाव नहीं आ पा रहा। जब हम इत्र की दुकान की गली में भी जाते हैं ना तो खुशबू महसूस होती है, और 2 घंटा वहीं बैठ लो तो तुमको वही खुशबू वैसी महसूस नहीं होगी जैसी गली से ही महसूस हो रही थी, क्योंकि घ्राणेन्द्री अब उस खुशबू से समान भाव को प्राप्त हो रही है। जब दूर से वृंदावन का चिंतन किया जाता है तो हमारा सांसारिक चिंतन करने वाला मन सत वस्तु के चिंतन से आनंदित होता है। इसमें 2 भाव समझना है। और यदि हम यहां आए और हमारा चिंतन दोष दृष्टि का हो गया, दोष दृष्टि का, तो आपका वहां चिंतन सद्भावना से हुआ था मेरे आराध्य देव का धाम, और यहां चिंतन आने पर हुई दोष दृष्टि, तो आनंद क्षीण हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे आप सब जगह मंदिर में दर्शन कर रहे हो, आपको रोना आना चाहिए, आपका हृदय द्रवित होना। कितने कृपालु हो, कहां संसार के 5 भौतिक रूपों में मैं फंस रही थी, प्रभु आज मुझे अवसर दिया, आज मैं आपके दर्शन पा रही। फिर वहां भाव कम हो जाना, ये बात हमारी समझ में, ये बात में त्रुटि है। आप देखो अंदर कहीं दोष दर्शन कर रहे हैं आप किसी संत पर या भगवत श्रीअंग सेवियों पर, कहीं ना कहीं आपसे गलती बन रही है। किसका प्रश्न है? हाँ, उस गलती को सुधारिए, क्योंकि चिंतन ही सुख देता है। खास बात समझना, अगर हमारा चिंतन बिगड़ जाए तो भगवान यहीं बैठे सबके हृदय में, तो सुख नहीं मिल रहा। चिंतन ही तो बिगड़ा है, भोगों का चिंतन, गलत चिंतन, अधर्माचरण का चिंतन। तो यहीं बैठे साहब, यहीं आनंद मूर्ति गुरु विराजमान है, सबके हृदय में प्रभु विराजमान, घट घट में व्याप रहा है, तो सबके हृदय में नहीं मिल रहा। प्रगट रूप या आंतरिक रूप, दोनों में जो सुख का अनुभव होता है वो चिंतन से होता है। देखो कहीं चिंतन बिगड़ रहा है, अगर चिंतन बिगड़ रहा है तो उसे सुधारा जा सकता है। अब आपको देखना होगा कि हमारे चिंतन में कोई दोष दर्शन हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा तो फिर अपने प्यारे के दर्शन के लिए जब हम चिंतन करके चले थे तो हमारी व्याकुलता बढ़नी चाहिए। जैसे अक्रूर जी महाराज को कंस ने भेजा कि आप जब जाओगे तो वहां किसी को पता नहीं चल पाएगा जो हमारा आंतरिक भाव है, क्योंकि आप उधर के भी प्रिय हो। कृष्ण बलराम को लिवा लाओ। अक्रूर जी बड़े भाव
से युक्त थे, पर सोचा क्या मैं प्रभु को इसलिए लाऊं कि ये कष्ट दे। पर नहीं, मैं जानता हूं मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। आज उनके श्री चरणों के दर्शन होंगे तो मथुरा से जे भी वृंदावन की सीमा में आए तो रथ से उतर पड़े और देखा प्रभु श्री कृष्ण के चरण तलवे के जो चिन्ह है, जौ, अंकुश, वज्र आदि, अरे ये तो मेरे श्री कृष्ण के चरण, और लौट गए। बार बार रज को माथे पे वो विकल हो रहे, प्रेम विकल हो रहे। सुबह चले थे, शाम के पहुंच पाए थे, जगह जगह रज में लो, ये प्रभु के चरण चिन्ह। यहाँ प्रभु गौ चराते हैं, यहाँ प्रभु ऐसी लीला करते हैं। हम आए हैं, हम क्या देख रहे हैं? अपने परम प्रिय सर्व तत्वों के परम तत्व, चाहे ज्ञान से देखो चाहे भक्ति से देखो, वो एक ही परम तत्व है, उसकी लीला भूमि है। इस लीला भूमि में जो भी विराजमान हो सब हमारे बंधनी है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी जब भ्रमण में थे तो रास्ते में उनके गुरुदेव का गांव पड़ा, ईश्वरपुरी जी के गांव। लौटने लगे महाप्रभु और सब चरण रज ले लेके वहां कैसी लगाते। पूछा प्रभु यहाँ? बोले यहाँ गुरुदेव हमारे जन्मे थे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ प्रकट हुए थे तो इस गांव का सब हमारा बंधनी है। तो भगवान तो जगत गुरु श्री कृष्ण, उनका ये 84 कोश भूमि उनका गांव है, उनकी लीला स्थली है। यहाँ प्रिया प्रीतम खेले थे, खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे। तो हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो चिंतन है, उसमें त्रुटि हो जाती है। अगर त्रुटि ना हो तो सोचो, अपने प्यारे के घर जाओगे तो तुम्हारा प्यार बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, संसारिक प्यार करने में तो स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ये तो प्यार ही प्यार है, प्रभु की तरफ से तो प्यार ही प्यार हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाव कम होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो आपके चिंतन में त्रुटि हो रही है, उसको संभाल लीजिए। यहां तो भाव बढ़ता है। जैसे प्यासे को निर्मल जल दिखाई दे तो कैसा महसूस होता है? अभी पिया नहीं, आह महसूस होता है, आ गए। ऐसे ही अगर आप प्रभु से थोड़ा भी अपनापन करते हैं तो धाम आने पर आपका हृदय नाच पड़ना चाहिए। ये मेरे प्रभु के लिए, ये वही कालिद है जहां प्रभु कूद करके ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कालिया का मर्दन किया, उसके अहम का, और यहां से अरे ये वही जगह है जहां प्रभु विचरण किए। ये वही गिरिराज जी महाराज है जिनको वही है, साक्षात वही विराजमान है। अभी कोई परिवर्तन थोड़ी है, ये तो बाहरी चुटपुट है। थोड़ा नेत्र परिवर्तन हो तो दिव्य धाम है, दिव्य भाव है। तो नाम जप और बढ़ाइए और सबके प्रति भाव रखिए। दोष दर्शन करेंगे तो फिर अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। भगवान की प्राप्ति जानते हो कैसे होती है? किसी में दोष दर्शन नहीं। क्यों? सामने वाला गंदा, फिर हम दोष दर्शन क्यों ना करें? होता है ना, जैसे हम कह रहे दोष दर्शन मत कीजिए, तो बोले सामने वाला गंदा है, ठीक है मान गए। जब आप नाटक में जाते हैं, एक आदमी किसी नाटक में अच्छा रोल करता है, फिर वही आदमी दूसरे नाटक में जब बुरा रोल करता है तो आप उसे गाली देते हैं क्या? कोई अगर गाली देने लगे तो आप जानकार हो, आप क्या कहोगे? तुम्हें पता नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, पर अभिनेता इतना सुंदर है कि इसे जो मिलता है स्वांग, जो रोल मिलता है बहुत परफेक्ट निभाता है। ऐसे ही भगवान है, 3 गुणों का पर्दा लगा के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सृजन लीला, पालन लीला और विनाश लीला, तीनों वही कर रहा है। अपने आप से, अपने आप में 3 प्रकार की लीला कर रहा है। अब वो इतना बड़ा स्वांग करने में प्रवीण है कि दर्शक समझ ही नहीं पाते कि कौन है। अगर जान जाओ तो वही है, वही घट घट में वही, केवल वो लीला कर रहा। पकड़ लो उसको, खेल है, पकड़ लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। भूल गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर पकड़ लो तो मुक्त हो जाओगे। तो पकड़ना है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। कण कण में वो रमा हुआ है।
घट घट में वही वही बोल रहा है, वही रमा हुआ है, वही संभाले हुए है। हम किस पर दोष दर्शन करें? अज्ञान के कारण ऐसा है, और इसी दोष दर्शन के कारण वो आनंद छिप गया। अगर हम अभी निर्दोष अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, अभी दोष दृष्टि रहित, अभी कहीं आनंद खोजना नहीं, यही आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर ये अध्यात्म है, ये भगवत मार्ग है। संसार में रत बुद्धि इसको एक कथा समझ लेगी। बाबा जी के पास गए, उन्होंने कुछ बातें सुना दी, बस। अगर इसे जीवन में उतार लो तो आप भी आनंदित हो जाओगे, परमानंद में हो जाओगे। जी। दामोदर महाजन जी, दामोदर जी, दामोदर जी, आप हाँ, हमारी चाह रहती है कि जिसका प्रश्न हो वो हमें भेंट दे। क्या? राधा राधा हमारे कानों में पड़ना चाहिए। देखो, हमारे इष्ट को जो आप कहो ना, तो हमें सुख मिलता है। हमारी स्थिति में जितना गुरु प्रताप से ज्ञान है, आपको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपको संभालने की कोशिश करेंगे। पर जब बोला जाए तो नाम उच्चारण करो, राधा राधा। यदि आपकी निष्ठा है कि मैं राधा नहीं बोलूंगा, तो जो आपको प्रिय हो वो बोल दीजिए। कोई भगवान नाम मेरे कान में पहुंच जाना चाहिए। अगर कान में नहीं पहुंचा ना, तो फिर हमें बोलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऑन वहीं से होता है। आप नहीं बोलोगे तो आप हो जाएगा, आप हो जाएगा। क्या? दामोदर महाजन जी, क्या प्रश्न है? दामोदर महाजन जी, आप आप रहने दीजिए। आपने नियम ले रखा है क्या कि राधा नहीं बोलेंगे? है? नहीं, अभी नहीं होगा आपका प्रश्न। जी। अच्छा, देखो कट गया तुम्हारा प्रश्न। हाँ, तो हम अपनी तरफ से कह देते हैं सबसे कि अच्छे आचरण करो। जहां तक हो सके दूसरों को जिन आचरणों से दुख पहुंचता है वो आचरण ना करो, तुम सुखी होगे। कोई नशा मत करो। देखो, ये शराब, ड्रग्स, चिलम, गांजा, ये ना तुम्हारे शरीर के लिए ठीक है, ना तुम्हारे परिवार के लिए ठीक है। तुम 100 रुपए की शराब पियोगे, अगर 100 रुपए की बढ़िया सब्जी लेके जाओ, 100 रुपए की मिठाई लेके जाओ, घर वाले कितने खुश होंगे। और वो नशा तुम्हारे को नष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार को दुख देगा। कोई कोई नशा मत करो, कोई गंदा आचरण मत करो। और जितना बन सके, हम ये नहीं कहते निरंतर भजन करो, वो तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितना बन सके, जो नाम प्रिय हो भगवान का, राम कृष्ण हरि प्रणव, जो नाम प्रिय हो वो नाम जप करते रहो। इसी जन्म में, इसी जन्म में आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जीते जी, जिसको आप चाह रहे हो। हम सब चाह रहे हैं सुख, हम चाह रहे हैं निर्भय होना, हम चाह रहे हैं शांति, हम एक अद्भुत आनंद में डूबना चाहते हैं। वो जगत में नहीं है, ये सब जगदीश में है, प्रभु में है, स्वामी में है, जो सबका मालिक है, ईश्वर है, उसके चिंतन में है। हमारी प्रार्थना मान लो, सारे रोगों को नष्ट करने की सामर्थ, सारे दुखों को मिटाने की सामर्थ हमारे प्रभु के नाम में है। जिसने नाम पकड़ लिया वो संसार समुद्र से पार हो गया। इसलिए कोई गंदा आचरण मत करो, कोई गंदा नशा मत करो। जो नाम प्रिय हो, जितना बन सके आपसे उतना जपना शुरू करो। वो नाम खुद आपको आगे बढ़ा देगा, खुद रुचि बढ़ा देगा। जब आपका पाप नष्ट होगा तो ऐसी भी स्थिति आएगी कि आप नाम छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते हो। सब अच्छे से रहो, सब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे भाव वाले बनो, तो हमारा प्रांत, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा विश्व मंगलमय है। ये मनुष्य जीवन है, ये कोई पशु जीवन नहीं है। जो मन में आया सो आचरण कर लिया, जो मन में आया सो खा पी लिया, ऐसा नहीं भाई। संयम से चलो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। ये आखिरी जीवन बना लो, नहीं तो ये कपड़ा है, ये छूटा तो फिर पता नहीं सुअर के कपड़े में भेज दिए जाएंगे कि कुत्ते के भेज दिए जाएंगे, कोई भरोसा तो नहीं ना। मालिक के और भी पोशाकें हैं, 83,99,999, 84 लाख में केवल एक ही है मनुष्य योनि जिससे तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा नहीं। इस बार ना चूका जाए। जहां हो जैसे हो नाम उच्चारण करो, अच्छे आचरण करो। अवसर मिल जाए तो चाहे अपने प्राण चले जाए, दूसरे के बचा दो तो भगवान मिल जाएंगे। अगर ऐसी हमारी भावना हो तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके दर्शन करते और सुनते जो देखा जी और उसमें हमारे मन में इच्छा हुई कि आपके दर्शन अभी करने हैं हमने। जी। तो हमने अपने संतों को बताया कि महाराज जी के दर्शन करने, तो इन्होंने बोला कि दर्शन करने में थोड़ी भी डील नहीं करनी, हमने अभी जाना है। जी,
बहुत कृपा की, आप दर्शन दिए आकर के, आप बहुत कृपा बहुत किया। बहुत आपका बहुत ध्यान करते हैं महाराज। धन्यवाद। और महाराज जो जी हमारे हमने गुरु महाराज जी साधु धरा शिक्षा शरीर देते हैं वही आप दे रहे हो। अब गुरुजनों की जूठन ही है, उसी से है। देखो सबके गुरु एक ही हैं, ये रूप बदल सकते हैं, गुरु एक ही है। जब हम गुरु की महिमा वेदों में पढ़ते हैं ना, शास्त्रों में, तब उसको जब जाना जाता है ना, तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जैसे आकाश कहीं भी जाओ वहीं ना, ऐसे गुरु व्याप्त है, वो एक है, वो नित्य है, वो अविनाशी है, सच्चिदानंदमय है, वो पूर्ण ब्रह्मानंद स्वरूप है। तो रूप बदल सकते हैं क्योंकि गुरुदेव सामर्थ्यशाली हैं, पर गुरुदेव अंदर वही है। जहां अपनी गुरुवाणी मिले वहीं पकड़ ले, चल दे। गुरुवाणी आप गौर से सुनना, यदि सच्चाई से सतमार्ग में कोई भी चले तो आप गुरुवाणी में जो लिखा है उसकी वाणी में निकल रहा होगा, क्योंकि वाणी गुरु की ही है। वो रूप कोई बदल सकते हैं, वो अंदर तत्व तो वही बैठा हुआ है। धन्यवाद। अनुराधा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरा मन ज्यादातर अपने परिवार में ही लगा रहता है। मन में शांति नहीं है। मैं भगवान पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, पर मन परिवार में ही जाता है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। पानी को कहीं से भी छोड़े वो नीचे ही जाएगा, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। मन को कभी भी छोड़ो विषयों में ही जाएगा, संसार के शरीरों में जाएगा, भोगों में जाएगा। उसको ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जब मंत्राकार वृत्ति भगवान नाम जब, तब मन ऊर्ध्वगामी होता है। अभी अधोगामी तो रहेगा ही। प्रार्थना करने से थोड़ा सहयोग तो है ही है कि आप यहाँ तक आ गई हैं, ये भगवत प्रार्थना का ही फल है, साधु समागम मिलना। लेकिन साधन को हरि भजन है। अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो किस ये मन रुकने वाला नहीं। बहुत ही, यही तो बड़ा प्रश्न है। मन को संसार के भोगों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संबंधों से हटाकर प्रभु में लगा दे वही महात्मा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब सब कोई मन को समेटना नहीं चाहता, मन को फैलाना चाहता है। कैसे कैसे शांति मिलेगी? नहीं, अभी देखो सब संबंधों का संबंध जिनसे हुआ है वो प्रभु है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। मेरे आपके बहुत से संबंध है, जो मानो सो मान लो प्रभु। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। कौन ऐसा मेरे, आप दीनानाथ हो, आप पतित पावन हो, हमारे आपके तो संबंध है। तू ब्रह्म, मैं जीव, तू ईश, मैं दास, जो संबंध मानो। अगर तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणंग तुम्हें सर्वम मम देव, अभी शांत हो जाएगा मन। अभी परमानंद की बाढ़ आ जाएगी हृदय में। त्यागात शांति अनंतरम। अब आप खुद स्वीकार करते कि आपका मन परिवार में आसक्त है, और मेरे स्वामी कह रहे आनंद प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अब क्या करें? उपाय है, जहां मन आसक्त है वहीं प्रभु को देखने लगो। उनके बिना तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। अनजाने में भी तुम हमारे प्रभु से ही प्यार कर रहे हो। कई बार बताया है, जैसे किसी को पुत्र बहुत प्यारा है और उस पुत्र से हमारे प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो रख लो भला तुम उसे, आप ही पैसा दे के उसे जलवा देंगे। पत्नी पति जितने शरीर प्यारे हैं वो प्रभु के नाते से प्यारे हैं। प्रभु अंदर है इसलिए आप प्यार कर रहे हैं। प्रभु अंदर से अंतर ध्यान हो गए तो आप ही कहेंगे अब ले जाओ, वो चले गए। तो कहे जो चले गए उनको आप जानते थे क्या? जानते तो इसी शरीर को थे, मानते इसी शरीर को थे कि ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी, हमारे पुत्र हैं, हमारे पिता हैं। लेकिन उनके अंदर जो था
उसको आप जानते थे क्या? बोले जानते नहीं थे, पर वो चले गए, आप इसको क्या? मतलब सब कोई उसी से प्यार करता है, उसी से। वही श्री कृष्ण है, वही राम है, वही हरि है, वही ओंकार है, वही निराकार है, वही साकार। जो चाहो, जिस नाम से चाहो उसे पुकार सकते हो। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो आप, दूसरों को सुना लो आप, दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी तो नाम जप से बनेगी। मन का निश्चल होना, निष्कपट होना, निर्मल होना, निर्विकार होना, परमानंद में डूबना, नाम से होगा, केवल नाम से। समझ में आवे तो औषधि पक्की, ना समझ में आवे तो हमारी दोस्ती कच्ची। पक्की बात। फिर हमारे काहे को दोस्त? भाई हमारी आपकी दोस्ती है कि आओ तुम्हें दुख में बहने नहीं देंगे, सुख समुद्र में अवगाहन करो। बात मान लो, सुखी मीन जिमी नीर अगाधा। अगाध जल में जैसे मछली किलोले करती ना, ऐसे तिमी हरि शरण न एको बात। वैसे जो भगवान की शरण में नाम जप करता है वो आनंद मगन। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबका फल एक है, भगवान नाम में प्रीति हो जाए। नाम जप नहीं करोगे तो करके देख लो, तुम जो चाहो करके देख लो। एक आए थे, 18 साल से मैं वेदांत चिंतन कर रहा हूं, पर जब से सुना तो लगा कि यार आनंद ऐसे। 18 साल से चित्त का समाधान ही नहीं हुआ। समाधान, अभी साधना तो बात जाने दो, चित्त का समाधान नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि नाम जप, इससे सब कुछ हो जाएगा। परिवार की आसक्ति हमारी जहां जहां है, सुन के समझ लो कि वो भगवान है, इसलिए हम प्यार करते हैं उनसे। भगवान अंतर्दिन हो जाए, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, हम फिर प्यार नहीं करेंगे उस शरीर से, उसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो गया जिससे हम प्यार करते।